एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 5 नवंबर शिफ्ट 3 पहला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द मदर टोल्ड द चाइल्ड टू इरेज द एक्स्ट्रा डॉट्स फ्रॉम द गिवन ग्राफ। तो इरेज का मतलब होता है मिटाना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बनाना या उत्पन्न करना। तो क्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न करना या बनाना। इसके अलावा शैटर का मतलब होता है चूर चूर करना, टुकड़े टुकड़े कर देना। डिलीट का मतलब मिटाना और इफेस का मतलब भी होता है मिटाना या हटाना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द कंपनी रैन अबाउट ऑफ स्टॉक ड्यू टू अनएक्सपेक्टेडली हाई डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट की डिमांड अचानक से बढ़ जाए तो कंपनी के पास स्टॉक क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम रैन अबाउट फ्रेजल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा रैन आउट ऑफ स्टॉक ड्यू टू अनएक्सपेक्टेडली हाई डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। कि बहुत ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ गई तो फिर स्टॉक में वो बचा नहीं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द रूल्स ऑफ बिहेवियर विच गाइड वन इन अ फॉर्मल सिचुएशन। यानी कि यहाँ तुम्हें बोल रहा है कि व्यवहार का एक नियम जो कि तुम्हें फॉर्मल सिचुएशन में यानी औपचारिक स्थिति में गाइड करे, उसे कहा जाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है तुम्हारे लिए एक शिष्टाचार का नियम जो तुम्हें करेक्ट व्यवहार करना, उस स्थिति में, उस पर्टिकुलर स्थिति में करेक्ट व्यवहार करना सीखा, उसे कहते हैं प्रोटोकॉल। जैसे कहते हैं ना कि भाई किसी डीएम से या फिर किसी भी बड़े पोस्ट वाले आदमी से मिलने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, तो उस समय तुम्हें किस तरह से बिहेव करना होता है उसके लिए प्रोटोकॉल शब्द यूज किया जाता है। इसके अलावा बार्गेन का मतलब होता है सौदेबाजी करना या मोल भाव करना। एफिडेविट शपथ पत्र जो कि जनरली लोग जाके कचहरी से बनवाते हैं किसी भी तरह का अगर डिक्लेरेशन देना होता है तो। इम्प्रोप्रिएटी इसका मतलब होता है अनुचित व्यवहार। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द अंडरलाइंड स्पेलिंग एरर। द पैनल सबमिटेड द फाइंडिंग्स टू द मिनिस्ट्री। तो सबमिटेड की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है SUBMITTED। तो इसमें गलत लिखा हुआ है, इसलिए तुम इससे रेक्टिफाई कर दोगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। डिस्क्लेमर ऑन प्रोडक्ट्स इन द मार्केट्स सेव्स मैन्युफैक्चरर फ्रॉम अनयूजुअल रिजल्ट्स ऑन यूजेस। तो डिस्क्लेमर का मतलब होता है किसी भी चीज को तुम पहले एक तरह से उसे सूचना दे रहे हो। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे इसका मीनिंग में, तो हम क्लॉज का यूज कर सकते हैं। क्लॉज का मतलब वैसे तो खंड होता है लेकिन इसको हम शर्त के रूप में भी यूज करते हैं, तो क्लॉज सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा। इसके अलावा गारंटी का मतलब होता है उसकी गारंटी देना, आश्वासन देना। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति और अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन, सहमति। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ही वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजर। तो अपॉइंट मतलब होता है किसी को किसी पद पर नियुक्त करना। नियुक्त करने के लिए हम अपॉइंटेड का यूज करते हैं, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा डिसमिस्ड। डिसमिस्ड मतलब होता है पद से हटाना। इसके अलावा डिसअपॉइंटेड मतलब निराश, असाइंड का मतलब सौंपा गया और डिसऑर्डर्ड का मतलब अव्यवस्थित। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अ स्टूडेंट बिकम्स डियरर टू द टीचर्स via participating and actively working towards the glory of the school। इसमें देखो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी इस वजह से है क्योंकि इसमें एसएससी कुछ और बता रहा है और मैंने जो मुझे लगता है और जो मैंने इंटरनेट पे चेक किया है वो कुछ और है। जैसे देखो हमारे अकॉर्डिंग है कि वाया पार्टिसिपेटिंग एंड एक्टिवली वर्किंग होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, लेकिन एसएससी ने इसे डियरर टू द स्टूडेंट, डियरर टू द टीचर्स को जो है करेक्ट माना है। मेरे कहने के पीछे तर्क ये है, ये जो वाया यूज किया गया यहाँ, ये वाया नहीं यूज करना चाहिए। यहाँ क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट तब अपने टीचर के प्रति और ज्यादा डियरर हो जाता है जब वो पार्टिसिपेट करे और एक्टिवली वर्क करे। तो इसके लिए हम वाया नहीं बल्कि बाई यूज करेंगे कि जब वो इस तरह से काम करेगा स्कूल के ग्लोरी के टुवर्ड्स, तब जाके वो जो है टीचर के लिए और डियरर होता जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर बाई यूज करना चाहिए ना कि वाया। वाया मतलब होता है रास्ते, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो है यहाँ पे वाया नहीं यूज करना चाहिए, इस वजह से ये गलत है। लेकिन एसएससी का मानना है कि डियरर टू द टीचर्स गलत है, तो हो सकता है शायद वो इसके कंपैरेटिव डिग्री से नाखुश हो, इस वजह से ये बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड।
द ऑर्डर विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 1 नवंबर। ऑपरेशनल मतलब होता है कोई चीज कार्यान्वित में होना, यानी लागू होना। तो इसके लिए सिनोनिम हम क्या यूज करेंगे, तो इसमें से हम इफेक्टिव का यूज कर सकते हैं। इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावी, तो कोई कानून किस तरह से प्रभाव में आएगी उसके लिए हम इफेक्टिव का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कंसीडर्ड का मतलब है माना गया, प्रोवोक्ड का मतलब उकसाया गया, भड़काया गया, और स्क्रैप्ड का मतलब रद्द किया गया। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Her team played exceptionally more well in the competition. देखो यहाँ पर किसी से भी तुलना नहीं की जा रही है, तो इसलिए हमें कंपेरेटिव यूज करने की जरूरत नहीं है। हम इसका पॉजिटिव डिग्री ही यूज करेंगे, तो हो जाएगा वेल ना कि मोर वेल, तो इसलिए हम इसको इससे सब्सटीट्यूट कर देंगे। चलो बारिश की आवाज को थोड़ा इग्नोर करो। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. No sooner had she entered her apartment than she found a bouquet of flowers on her table. तो देखो no sooner के साथ जो है वो had का यूज नहीं बल्कि did का यूज किया जाता है, तो इसलिए हो जाएगा no sooner did she enter। जब यहाँ did यूज किया गया तो फिर यहाँ पर entered नहीं आएगा, इस वजह से ऑप्शन डी नहीं होगा। No sooner did she enter her apartment then she found a bouquet of flowers on her table. Identify the error in the following sentence. The zoo is under the street from the temple. तो यहाँ स्ट्रीट के नीचे, सड़क के नीचे की बात की जा रही है, तो उसके लिए हम अंडर नहीं यूज करते, क्योंकि सड़क के अंदर तुम खोद के एकदम सड़क के नीचे थोड़ी जाओगे। सड़क के नीचे का सेंस जो है उसके लिए हम डाउन का यूज करते हैं, ना कि अंडर का। यहाँ होना चाहिए द जू इज डाउन द स्ट्रीट फ्रॉम द टेम्पल, इसलिए यहाँ अंडर जो लिखा हुआ है ये गलत है। Select the word that has the same meaning synonym as the underlined word in the given sentence. The doctor made a tentative diagnosis as he did not have the reports of a blood test. उसके पास रिपोर्ट नहीं था तो इसलिए उसने टेंटेटिव डायग्नोसिस बना के दे दिए। तो देखो टेंटेटिव का मतलब होता है अस्थाई, तो उसके लिए हम सिनोनिम क्या यूज कर सकते हैं, तो प्रोविजनल का ही मतलब होता है अस्थाई या अनंतिम। इसके अलावा ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो कि अब प्रचलन में ना हो, यानी पुराना। हजार्डस का मतलब होता है जोखिम भरा, खतरनाक, और टीडियस का मतलब होता है पकाऊ या उबाऊ। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। एंथुजियाज्म इज वन ऑफ दोज वाइटल एलिमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्स एन इंडिविजुअल एंड हिज फेलियर्स इनटू विक्टरीज एंड सक्सेस। तो इसमें इंडिविजुअल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। इंडिविजुअल की करेक्ट स्पेलिंग होगी INDIVIDUAL, इसलिए इसकी स्पेलिंग गलत है। बाकी सक्सेस की सही है, विक्ट्रीज की भी सही है, और फेलियर्स की भी सही है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। शी ऑफनली गोज शॉपिंग विद हर फ्रेंड्स ऑन सैटरडेज। तो इसमें देखो गलती आ रही है, शी ऑफनली गोज। ऑफन जो है वो खुद में एक एडवर्ब है, तो उसमें LY लगाने की क्या जरूरत है। ऑफन का मतलब ही होता है कि वो अक्सर जाया करती है, तो इसलिए यहाँ पर ऑफनली जो यूज कर लिया इस वजह से ये गलत है, तो इसीलिए हम सी ऑप्शन मारेंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। क्लियर द डेस्क। क्लियर द डेस्क का मतलब होता है कि आपको कोई अगला काम करना है, इस वजह से जो है उसमें जो भी बाधा डालने वाली चीजें हैं उससे आप पहले ही निपट ले, यानी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज से निपटकर अगली घटना के लिए तैयार होना। To prepare for an event or course of action by dealing with anything that might hinder progress. Next है select the option that expresses the given sentence in future continuous form. Future continuous form यानी कि shall I meet you soon, तो इसमें हम shall plus be plus V4 का यूज करेंगे, तो हो जाएगा shall I be meeting you soon. Next है select the most appropriate option to fill in the blank. I have never blank this kind of pain before surgery. यानी सर्जरी से पहले मैंने कभी भी ऐसा पेन क्या नहीं किया है, तो फील नहीं किया है, तो इसके लिए हम एक्सपीरियंस्ड का यूज कर सकते हैं कि मुझे कभी भी मैंने कभी भी जो है इस तरह का पेन एक्सपीरियंस नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है। इसके अलावा ट्रेन का मतलब होता है प्रशिक्षित, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, और डेडिकेटेड मतलब समर्पित। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिग्री टू फिल इन द ब्लैंक। डॉक्टर्स शुड नेवर बी ब्लैंक देन अदर्स व्हेन पेशेंट्स कम फॉर देयर ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर्स को कभी भी दूसरों से क्या नहीं होना चाहिए, तो दूसरों से कम केयरिंग नहीं होना चाहिए, यानी दूसरे जितने केयरिंग है उनसे ज्यादा केयरिंग डॉक्टर्स को होना चाहिए जब पेशेंट्स उनके पास आए।
तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि तुम सोचोगे कि मोर केयरिंग होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे नेवर का यूज किया गया है। तो उसे क्या नहीं होना चाहिए, तो उसे कम परवाह करने वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बैशफुल एकदम सही लिखा हुआ है। बैशफुल का मतलब होता है, मतलब कह सकते हो तुम इसे एक तरह से संकोची या फिर शर्मिला, शर्मिला ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। एंक्शियस का मतलब होता है चिंतित, इसकी भी स्पेलिंग सही है। क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु, ये भी सही है। और कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सावधान, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत है। कॉशियस की स्पेलिंग होती है CAUTIOUS, यहाँ एस से पहले यू आता, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है select the most appropriate idiom that can substitute the underlined segment. Despite the difficulties, Sarah started her business with great energy and hard work and performed remarkably well in the industry. यानी उसने अपना काम शुरू किया और बहुत ही अच्छे एनर्जी के साथ, बहुत ही मेहनत से उसमें काम किया। तो इसके लिए जो ईडीएम हम यूज करते हैं वो होता है हिट द ग्राउंड रनिंग, यानी किसी काम को बहुत ही ऊर्जावान तरीके से शुरू करना और उसमें अच्छा प्रदर्शन करना। इसके लिए हिट द ग्राउंड रनिंग हम यूज करेंगे। इसके अलावा हिट द हे का मतलब होता है सोने जाना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब होता है पुरानी समस्याओं को ना उठाना, यानी गरे मुर्दे ना उखाड़ना। स्पिल्ड द बीन्स का मतलब होता है रहस्य उजागर कर देना। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देख लो 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलो अब बनाया गया। पहला है इंडियन विलेजेस शोकेस द कंट्रीज रिच कल्चर एंड कस्टम्स। तो भारत के जो गांव है वो भारत के रिच कल्चर और कस्टम्स को दिखाते हैं। मोस्ट इंडियंस लिव्स इन विलेजेस, यानी कि ज्यादातर जो भारतीय है वो गांव में रहते हैं। ब्लैंक एग्रीकल्चर, मोडेस्ट लिविंग एंड क्लोज निट कम्युनिटीज आर द नॉर्म्स। तो देखो यहाँ पर विलेजेस की विशेषता बताई जा रही है। तो अगर विशेषता बताई जा रही है तो यहाँ पर हम एक रिलेटिव एडवर्ब का यूज करेंगे। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, तो वेयर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा कि ज्यादातर भारतीय गांव में रहते हैं जहां, यहाँ पर जहां आ जाएगा कि जहां गांव में क्या है, खेती है। मोडेस्ट लिविंग यानी कि सामान्य जीवन। क्लोज निट कम्युनिटीज यानी कि एकदम घनिष्ठ समुदाय है। नेक्स्ट है विलेजर्स वेक अप टू रूस्टर्स क्राउइंग एंड फार्म ब्लैंक डे, यानी कि वे मुर्गा जो बांग देता है उसको कहते हैं रूस्टर्स क्राउइंग। तो मुर्गे के बांग देने पर वो जगते हैं। एंड फार्म ब्लैंक डे, और पूरे दिन जो है वो खेती करते रहते हैं। तो इसके लिए हम ऑल का यूज करेंगे, फार्म ऑल डे। नेक्स्ट है फार्मिंग इज द मेन एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेशंस लेबर ब्लैंक द सेम लैंड, यानी फार्मिंग खेती जो है वही उनका मुख्य रोजगार है और पीढ़ियां जो है वो उसी जमीन पर का यहाँ पे सेंस आना चाहिए, उसी जमीन पर जो है मेहनत करती है। तो पर के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो ऑन यूज करेंगे, ऑन द सेम लैंड। ट्रेडिशंस, कम्युनल इवेंट्स एंड अ स्लोअर पेस ब्लैंक विलेज लाइफ फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन लाइफ, यानी मेट्रोपॉलिटन यानी कि कहने का सेंस महानगरीय जिंदगी। तो गांव की जिंदगी को मेट्रोपोलियन लाइफ से क्या चीजें अलग करती है, तो उसकी परंपराएं, उसका जो कम्युनल इवेंट्स है यानी कि जो सामुदायिक इवेंट्स है, सामुदायिक आयोजन जो है। उसके अलावा स्लोअर पेस यानी धीमी गति जो है, क्योंकि शहर बहुत ज्यादा फास्ट होता है जबकि गांव में जो है वो धीमी गति होती है। स्लोअर पेस ब्लैंक, तो ब्लैंक की जगह क्या आना चाहिए कि जो इन दोनों को अलग करती है। तो इसके लिए हम डिस्टिंग्विश का यूज करेंगे। डिस्टिंग्विश मतलब अलग करना। इसके अलावा कंपेयर मतलब तुलना करना, इक्वेट मतलब बराबर मानना, और बैलेंस का मतलब संतुलित करना। विलेजर्स टुगेदरनेस एंड शेयर्ड ड्यूटी मेक इट पार्ट ऑफ इंडियाज आइडेंटिटी ब्लैंक द लैक ऑफ कंटेम्पररी कन्वीनियंसेस, यानी कि जो गांव के लोगों में ये जो प्रवृत्ति है कि उनकी एकजुटता है, उनका साझा कर्तव्य है, ये सब क्या, यही सब जो है भारत की पहचान का हिस्सा बनाते हैं। ब्लैंक द लैक ऑफ कंटेम्पररी कन्वीनियंसेस, तो यहाँ पर सेंस बनता है कि बावजूद आज के जो समकालीन सुविधाएं हैं उनकी कमी के बावजूद, तो बावजूद के लिए हम यूज करेंगे डिस्पाइट, कि डिस्पाइट द लैक ऑफ कंटेम्पररी कन्वीनियंसेस। अगर इन स्पाइट का भी हम यूज कर सकते थे, लेकिन इन स्पाइट ऑफ लिखा रहता तब, इन स्पाइट ऑफ नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए हम डिस्पाइट यूज करेंगे। इस तरह ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।